हेलो भाइयों, जय श्री राम आप सभी को। और भाई देखो आज कितना ज्यादा कॉल पड़ रहा है। आज क्या कल भी तो कॉल पड़ा था, डेली कॉल पड़ेगा अब तो 10-12 दिन तक, 14 तारीख तक जब तक संक्रांत है तब तक बढ़िया वाला कॉल ऐसे ही पड़ता रहेगा। और ऐसे कॉल पर है ना जब ये सब फील आवे कि हाँ ठंड सी आ गई है, जाड़े से आ गए, नहीं तो जाड़े इनको पता ही ना चले कि जाड़े भी आ रखे हैं। धूप निकल जाए तो क्या फायदा। वैसे धूप अभी इसमें भी कल निकल गई थी, 1 बजे से धूप निकल गई थी और फिर पूरे दिन रही थी। और शाम को 6:30-7 बजे से कैसे धुआं सो आयो एकदम कॉल को सो तगड़ा मारो। और अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ भाई अकेले। आज फर्स्ट टाइम मेरे गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। लगभग कितने 2 महीने हो जाएंगे मेरे एक्सीडेंट को। 13 तारीख को 13 नवंबर को मेरा एक्सीडेंट हुआ था और अब 13 तारीख को मेरे 2 महीने हो जाएंगे। और अब भाई मैं गाड़ी चलाने लग गया हूँ क्योंकि भाई इसमें सिर्फ पंजे का ही तो खेल है, एड़ी का तो टिकी रहती है जब भी। तो अब मैं बढ़िया तरह चलाने लग गया हूँ यार। कब तक डिपेंडेंट रहूँ, किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं ना तो खुद या पाइप जैसा फील आने लग जाता है। इसलिए मैं खुद ही गाड़ी ड्राइव करने लग गया और अब मेरे को कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। पर अब मेरे को ना एक चीज़ हो गई है कि अब मेरे को मोटरसाइकिल पे स्कूटी पे कॉन्फिडेंस नहीं आता बिल्कुल भी। अगर मैं किसी के पीछे बैठा हूँ, खुद भी चला रहा हूँ ना, तो खुद भी चलाता हूँ कोई 40 या 50 पे, और कोई दूसरा भी चलाता है तो उसको भी बस यही कहते रहता है आराम चला ला आराम चला ले। पता नहीं कॉन्फिडेंस सा खत्म हो गया है स्कूटी को लेके। पर माइंड भी दोबारा बिल्ड हो जाए कि करना पड़ेगा भाई। कभी कभी इमरजेंसी में वो भी चलानी पड़ जाती है। बट अब ज़्यादातर मैं गाड़ी प्रेफर किया करूँगा कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो चलो चलते हैं अब थेरेपी कराने के लिए। फ़ोन आ गया है 3 दिनों के बाद मैं थेरेपी हो रही है। अभी तक मैंने घर पे थेरेपी की थी पर घर पे होती नहीं है भाई, सही बता रहा हूँ, घर पे ना होती। ठीक है थोड़ी बहुत लिटिल सी कर लेता था, नहीं तो मैंने कहा कोई बात नहीं अब चल तो रही है। जब चलने लग जाता है ना आदमी फिर उसको ना थोड़ा सा ऐसे लग जाता है कि अरे कहा कोई बात ना। तो पर करनी चाहिए भाई। अरुण ने इसका ऐसा स्टीयरिंग छिड़वाया है, ये गाड़ी एक साइड को भागती है पूरी की पूरी। देखो अब देखो अपने आप ये लेन चेंज कर लेती है। देखो इस तरफ भागती है, वरना यहाँ कहाँ जरूरत पड़ रही कहाँ जरूरत ना पड़ रही या खामा खाएंगे छिड़वाने की। और इसका स्टीयरिंग इतना टाइट हो गया है, अभी तक मेरे को लग रहा था कि शायद मैं कई दिनों में चला रहा हूँ इसलिए मेरे को ऐसे लग रहा है जैसे इसका स्टीयरिंग टाइट सा। पर नहीं भाई, इसका तो सच में ही बहुत टाइट है। ये पता नहीं, ये 2 वो दे रखे हैं इसमें, इधर एक माइनस का एक प्लस का। अब ये किस चीज़ का है ये पूछूंगा, मैं छेड़ नहीं रहा कहाँ मखाएंगे और कुछ दिक्कत परेशान बन जाए फालतू में। और कोहल छटने का नाम नहीं ले रहा है भाई। 12:45 हो गए, 1 बजने वाला है लगभग। और अब इसके बाद में जाएंगे हम लोग कोकिलावन धाम, क्योंकि आज शनिवार तो जय शनिदेव महाराज की जय हो, तो वहाँ पे चलेंगे अब। और अभी मैं आपको ना थोड़ी देर में ना एक चीज़ और बताता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी का ड्रामा। इंश्योरेंस कंपनी क्या ड्रामा करती है HDFC एर्गो, वो और बताता हूँ मैं आपको। जस्ट अ मिनट भाइयों, थोड़ी देर रुकिए बस, घर पहुंचने ही वाला हूँ। घर से कई बार कॉल आ चुका है भाई। मैं कंस्ट्रक्शन साइट पे आया, यहाँ देखो हमारी सीढ़ियां बनने लगी हैं भाइयों। और दिनेश ने सीढ़ियां नहीं बनवाई अपना, और अब कह रहा है तुम्हारी जी ने हम भी इस्तेमाल कर लेंगे कोई बात ना। मैं कहा किराया लूंगा, किराया तेरे पैसे अगर तू इसको यूज करेगा तो। अपनी हर चीज पे यूं ना बहुत अच्छोपनस दिखा दे। तो मैंने कहा हाँ बेटा तू चढ़ के दिखाइयो अपनी बनवा सीढ़ियां लगते। कोई बात नहीं, ये तो मजाक की बात रहे, अब बन रही है तो दोनों ही इस्तेमाल कर लेंगे इसको। और अभी लेंटर भाई सूखा नहीं है, आप बता रहे कि अभी सुबह भी वो पानी टपक रहा है इसमें से, क्योंकि धूप वूप तो निकली नहीं है और ठंड पड़ रही है कड़ाके की कतई एकदम भयंकर। अब यहाँ मैं थोड़ी देर खड़ा हुआ, कच्चे मेरे तो पैर सुन हो गए। अब मैं जा रहा हूँ वापस से घर की तरफ ही। अब फिर से फोन आ गया घर से, अरुण कह रहा भाई जल्दी आ जा, लेट हो रहे हैं जल्दी आ जा। लो भाई घर आते ही लंच कर लो भाई, आलू के पराठे और 4 चने पनीर दही तो अरुण के होंगे। और ये देखो भाई पार्टी हो रही है बड़ी भयंकर, पार्टी के गजब नजारे। सलाद में है देखो, आज है टमाटर। भाई अब बताता हूँ मैं तुमको HDFC एर्गो के ड्रामा। उस दिन वो सर्वेयर आया था, उसको मैंने उस दिन सारी रिसिप्ट वगैरह सारी चीजें दिखा दी। ठीक है, और वो हॉस्पिटल में भी गया था, उन्होंने भी उसको सारी चीजें दिखा दी। उसके बाद में मैंने जो पहले उसके पास में पोस्ट भी कर रखी है सारी रिसिप्ट वगैरह, एक्सरे वैक्सरे सारी चीजें फिर पोस्ट भी कर रखी है उनके पास में, और PDF बना के इनके ऊपर अपडेट भी कर रखी है। बट इन लोगों का फिर से चाहिए। और ये पता है क्या करते हैं इंश्योरेंस कंपनी भाई, खुद से कोई कुछ नहीं करता, ये थर्ड पार्टी को दे देते हैं। थर्ड पार्टी को दे रखा है इन्होंने किसी को। पहले तो इनको खुद को चाहिए, उसके बाद में फिर थर्ड पार्टी को अलग से चाहिए। देंगे ना हॉस्पिटल वाले, आप क्यों मुंह पे मांग रहा है यू तो तू दे दे तू, क्योंकि अगर प्री हॉस्पिटलाइजेशन होता तो वे देते। अब तो मैंने डालो ना क्लेम का नहीं है, अब मुँह पे मांग रहे हैं हर चीज। और रिसिप्ट वगैरह सारी चीजें पहले ही मैंने वादन दिखा दी। आज मैं डॉक्टर फोन कर रहा हूँ, सर रिसिप्ट वगैरह दोबारा से भेज दो।
अरे तू वहाँ दिन कहाँ देख के गयो फिर? So sad. वहाँ दिन तेने कहा लियो So sad. हैं? बहुत बुरा हुआ भाई के साथ। भाई ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। नहीं नहीं, ये तो वैसे है आज वाले के लिए। अच्छा अच्छा, तो भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो करूँ क्या। कुछ मत करो आकाश, आप भगवान का नाम लो, जय शनिदेव। जय शनिदेव का नाम तो ले लो, पर ये इंश्योरेंस कंपनी तो भाई साहब इसको ना वो ये जब पैसे देने होते हैं ना, ये तो वो लड़का भी कह रहा था कि जब इनको पैसे देने की बार आती ना, जब ये ऐसे ही करते हैं। भाई तो मेरे को देना नहीं पड़ेगा अब इंश्योरेंस, अब तो वो मेरे ऊपर हो गए कि जो जो मांग रहे हैं वो दे दो। तो कह दे भाई, मैं कुछ ना पता, वो मैं अनपढ़ आदमी, वो बना में कुछ। मैंने यूँ कह दी जी मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैंने तो वह दिन भी हिंदी में लिख के दियो, मैं अपने घर से अपने दफ्तर जा रहा था, ऐसे ऐसे करके पूरी A to Z स्टेटमेंट लिखवाई है इन लोगों ने, पूरी की पूरी A to Z। भाई हमारी नैन्सी दीदी भी आ गई, नैन्सी दीदी हाँ, हमारे तांडू भी आ गई हैं। सर्दियों की छुट्टियां पड़ गई हैं आपकी? तांडू कितने दिन छुट्टी पड़ी है बता जल्दी। 15। अब विवेक तू बता, ये क्या कह रहा था तू अभी, ये रो रहा था ये विवेक? हाँ। भाई इसके पापा जो है वो हॉकी प्लेयर है, वो हॉकी खेलने के लिए अक्सर जाते रहते हैं इधर उधर, वो वैसे रेले में लगे हुए। तो तांडू ये क्या कर रहा था जल्दी बता। अब इसकी मम्मी ने धमका दिया इसको, इसलिए नहीं बता रहा, पर मैं बता देता हूँ। जिसके पापा रेलवे में वो खेलने के लिए जा रहे थे, वो खेलने, तो ये रो रहा था पापा पापा ऐसे करके रो रहा था। देखे नहीं भाई, क्यों दुखी कर रहे हो इसको? नहीं, क्यों दुखी कर रहे हो भाई? टोल पे बंदर क्यों जाड़े मार रहे हो भैया? क्यों जाड़े मार रहे हो? लगता उतना भी ना पहरा रहा। हटा ले यार, उतार ले भाई, उतार ले यार, उतार ले। मतलब यार इनते चढ़ा चढ़ा। आज तो भाई मैं कोकलावन जी शनिदेव महाराज की परिक्रमा भी करके आए लोग, 3-4 किलोमीटर की परिक्रमा है लगाई भाई मैंने। पसीने पसीने हो गए, हालत ख़राब हो गई मेरी तो, देखो पूरा पसीना पसीना हो रखा है यहाँ तक कोई। पर मैंने कहा चलो अब थोड़ा ठीक हो रहा हूँ, आज परिक्रमा लगा देता हूँ। 2 बार से परिक्रमा नहीं लगा रहा था मैं, ऐसे ही गाड़ी में बैठा रहता था, पर अब मैंने लगा दी। चलो जी कुछ ऐसा बेहतर हो रहा है, चल रहे हैं यार। देखो गाड़ी बढ़ाने लाने का सिस्टम रहे भाई। यहाँ ये चाट खा रहे हैं हम लोग, चाट में बस ये हरी चटनी का टेस्ट आता है ज़्यादा तो क्या चल के सुन रहे, पहले तो चल गो एक बार मैंने कह रहा इंसल्ट रेडी लग रही है भाई। हमारे पास टिकट में रखा रहता, किसी को चुराना हो तो चुरा लेना, 1000 रुपये बैलेंस है इसमें। चलो भाई अब पहुंच गए अपने घर पे, और घर पहुंच के अब खा लेते हैं अपना खाना। आज बनी है आलू की सब्जी ये वाली, और आलू की ये चोखा, और बाजरे की रोटी जो कि मुझे अच्छी नहीं लगती, और ये आटे की रोटी ये मुझे ठीक ठाक लगती है। तो अभी तनु और लाला तो है नहीं भाई, अकेला अकेला अपने रूम में पड़ा रहता हूँ भाई। ये बालक बच्चे थोड़ा शोर मचाते रहते हैं, अच्छा लगता है। अब अकेले अकेले रूम में रहते हैं, अकेले अकेले पड़े रहते हैं भाई, तन्हाई। चलो कोई नहीं, गए हैं छुट्टी मनाने के लिए, एंजॉय करने दो दोनों को अपना। उनके मामा हर का ही मन है, वो भी चाहते हैं उनके भी नाती बच्चे आए घूमे फिरें। देखो ये इंश्योरेंस वालों की ना समझ में नहीं आ रही है, मैं करूँ तो करूँ क्या। हॉस्पिटल से पेपर मांग रहा हूँ, वहाँ से पेपर सा नहीं मिल रहा है, पेपर सा चाहिए उनको, और इंश्योरेंस वाला मेरे दबादब फ़ोन करे जा रहा है, ये दो वो दो, ये दो वो दो। भाई दुखी हाल है यार, क्या करूँ क्या ना करूँ यार। ये इंश्योरेंस कंपनी का ना जब क्लेम देने की बारी आती है ना भाई, चाहे तुम रीइंबर्स ले लो या तुम वो पहले वाला ले लो, कुछ ले लो भाई साहब, इनके ड्रामे ही ख़त्म नहीं होने में आते हैं। बहुत ड्रामे करते हैं भाई। इंश्योरेंस वैसे है तो बढ़िया चीज़, पर जब इनको क्लेम देने की बारी आती है ना, उस टाइम में इनकी हालत ख़राब होती है। ये चीज़ तो मेरे को सर्वियर भी बोल रहा था, क्योंकि वो तो थर्ड पार्टी से था, तो वो तो किसी एक पार्ट वो कंपनी की साइड तो लेगा नहीं, तो वो पे कह रहा था कि भाई ये लोग ना जब इनको क्लेम देना होता है तो बहुत ड्रामे करते हैं भाई, बहुत ड्रामे करते हैं। अब वो बंदा पता है क्या, ये जिस प्रकाश हॉस्पिटल में मैं पहले गया था उसमें भी गया, उसके बाद में जहाँ मैंने एमआरआई कराई है वहाँ भी गया, इस हॉस्पिटल में भी गया, जिस मैंने गोयल लैब में अपना टेस्ट वेस्ट कराए उसमें भी गया। मतलब हर जगह जाते हैं भाई ये वेरिफिकेशन करने के लिए, हर जगह सारी जगह जा जा के उसने वेरिफिकेशन करी है कि हाँ भाई इसका ये हुआ था या नहीं हुआ था, और बिल विल सारी चीज़ें वेरीफाई करने के लिए। इनका तो अलग ही सिस्टम होता है भाई इंश्योरेंस कंपनी वगैरह का। अरे भैया चलो भाई ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो, जब आएगा आ जाए, जब होगा होगा, अभी क्या है। चलो अभी वैसे 1 महीना हो जाएगा, 2-3 दिन बाद फाइल लगाए, तो 1-1.5 महीने में सेटल हो जाना था, 10-15 दिन में सेटल हो जाएगा ये।
चलो ठीक है भैया, ओके, अब मैं सो रहा हूँ। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा, सी यू सून, बाय बाय।